हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेडशिफ्ट को आप कैसे पाइथन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो लोकल पे, और पाइथन के थ्रू आप कैसे उसमें डेटा लोड कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो और डेटा इंसर्ट कर सकते हो और कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपना क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो रेडशिफ्ट का क्लस्टर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये मैंने अपना क्लस्टर ओपन कर लिया। सो इस क्लस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हो, JDBC URL दिया हुआ है लेफ़्ट राइट साइड में, और इस URL के थ्रू हम पाइथन से कनेक्ट होंगे और क्लस्टर का नेम दे रखा है। सही है। अगर मैं JDBC URL को कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, तो आप देख लीजिए इसमें मेरा जो इस पूरा URL है, इस URL में मेरा पोर्ट नंबर भी है 5439 और डेटाबेस का नेम भी है डेव, राइट। और इसके अंदर ऑलरेडी मेरा स्कीमा क्रिएटेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए क्या है, मैं क्वेरी डेटा पे जाता हूँ और इधर ऑप्शन है क्वेरी इन क्वेरी एडिटर वर्जन 2। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी एडिटर है जिसकी हेल्प से हम क्वेरी करते हैं, कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं क्लस्टर पर। तो इसे ओपन करते हैं। तो ये मेरा ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेडशिफ्ट क्लस्टर ओपन हो गया है और इस क्लस्टर में डेटाबेस डेव बना हुआ है। डेव के अंदर माई स्कीमा, मैंने एक माई स्कीमा बना रखा है। तो आप देख सकते हो इधर टेबल भी दिख रही है, राइट, और जो है प्रोसीजर भी दिख रहे हैं, सब कुछ आप इधर देख सकते हो। तो मुझे इस डेटाबेस के में जो डेव डेटाबेस है और इसके अंदर माई स्कीमा है, उसके अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है। कौन सी टेबल क्रिएट करेंगे हम? माई टेबल को ही क्रिएट करेंगे। तो माई टेबल को क्रिएट करने से पहले मैं चाहता हूँ इधर से टेबल ही ड्रॉप मार देता हूँ माई टेबल, क्योंकि ऑलरेडी इधर क्रिएटेड है। तो मैं इसे दोबारा से क्रिएट करके दिखाऊंगा, डेटा को लोड करके दिखाऊंगा। तो स्कीमा डॉट से मैंने इसे इस टेबल को ड्रॉप कर दिया, राइट, और इसे रिफ्रेश कर लिया। तब आप देख सकते हो कि इधर जो है डेव के अंदर माई स्कीमा, जो मैंने अपना स्कीमा बना रखा है, इसमें अब वो माई टेबल नहीं है। और दोस्तों मैंने इसकी और भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाई है, प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाई, जिसमें मैंने स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उससे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम जो इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में पाइथन के थ्रू देखेंगे। तो ये देखिए हमने टेबल को ड्रॉप कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने विजुअल एडिटर पे, और मैंने अपना विजुअल एडिटर ओपन कर दिया। इधर मैंने प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है रेडशिफ्ट con.py। इस py फाइल को ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ ट्राई किया था, तो मैंने कुछ करके देखा, कनेक्ट करके देखा, तो मुझे लगा ये चीज़ आपको भी बतानी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कैसे पाइथन से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इधर मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, PSYCOPG2। तो इस लाइब्रेरी के हेल्प से, जो साइकोप लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम जो है रेडशिफ्ट से कनेक्ट होंगे और रेडशिफ्ट में अपना कर्सर चलाएंगे। तो मैंने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हो इधर मैंने क्या दे रखा है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे रखी है होस्ट। जो मेरा होस्ट का नेम है ये मेरे को JDBC URL से मिल रहा है। जब आप क्लस्टर को ओपन करोगे वहाँ पे आपको URL पे मिल जाएगा। पोर्ट मेरे को 5439 है। डेटाबेस डेव है। जो मेरा एडमिन यूजर है, सुपर यूजर है, मैंने उसका नाम दे रखा है AWS यूजर 11। ये यूजर वो है जब मैंने रेडशिफ्ट क्लस्टर क्रिएट किया था तब उस पूछा गया था नाम, यूजर नेम और पासवर्ड, ये मैंने तब पास किया था, राइट। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो क्लस्टर है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, वरना आप क्लस्टर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लिया जब आप क्लस्टर क्रिएट करो। इधर जब एक्शन में जाओगे, एक्शन में देखो मॉडिफाई पब्लिकली एक्सेसिबल सेटिंग दी हुई है। इसे जब क्लिक करोगे तो इधर आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा पब्लिकली एक्सेसिबल। मेरा ऑलरेडी पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इस वजह से मैं इसे पाइथन कोड में यूज़ कर पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, इसका सबनेट, ये चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ। ये जिस सिक्योरिटी ग्रुप में बना है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे,
प्रॉपर्टी में जाके आपको सिक्योरिटी ग्रुप का पता लग जाएगा कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप का जो रूल है इनबाउंड रूल, उसमें आपको ट्रैफिक जो है इनबाउंड सर्वर पे जो ट्रैफिक बाहर से आ रहा है उसे अलाउ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इधर एक इनबाउंड रूल क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस इनबाउंड रूल को अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। आप देख सकते हो इधर मैंने ऑल ट्रैफिक, जो सेकंड रूल है, आप देख सकते हो ऑल ट्रैफिक मैंने अलाउ कर रखा है कहीं से भी, 0.0.0 मतलब एनीवेयर, कहीं से भी ट्रैफिक मेरे इस सिक्योरिटी ग्रुप में आ सकता है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप मेरा डिफ़ॉल्ट ग्रुप है जो कि अटैच है रेडशिफ्ट क्लस्टर पे। बट जब आप अपना डेमो कर लो, जब आप प्रैक्टिस कर लो, सीख जाओ, तो इस रूल को हटा देना, मतलब कोई भी आपके सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है और आपका बिल बढ़ सकता है। और अपना क्लस्टर भी जो है डिलीट कर देना, और नहीं तो उसे पॉज कर देना। इधर ऑप्शन होता है पॉज करने का, तो आप इसे पॉज कर देना, क्योंकि ये काफ़ी हाई बिलिंग क्लस्टर है। अगर आपने मान लो इसे रन कर दिया तो आपका जो है अच्छा खासा बिल बैठ जाएगा। तो आपको बस अपना डेमो करना है, काम करना है, सीखना है, उसके बाद इसे पॉज कर देना या इसे डिलीट मार देना। तो चलिए अब वापस से चलते हैं। तो आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल ले रखे हैं, पासवर्ड, यूजर, डेटाबेस। अब इसकी हेल्प से मैंने क्या करा, इधर मैंने जो मेरी लाइब्रेरी है साइकॉप G2, इससे मैंने कनेक्ट कर लिया है और इसमें मैंने होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस, यूजर, पासवर्ड, ये सारी वैल्यू पास कर दिया और कनेक्शन बना लिया है। अब इस कनेक्शन के थ्रू मैंने कर्सर ओपन करा है। कर्सर ओपन करने के बाद अब मेरे पास जो मेरा कर्सर है, इसके पास ये पावर आ गई है कि वो इस कनेक्शन को यूज़ करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है, कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सबसे पहला कमांड हमारा ये है कि क्या मेरी जो टेबल है, मैंने टेबल का नाम दिया माई टेबल, राइट, क्या मेरी माई टेबल जो है पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर पहले से टेबल एग्जिस्ट करती है, आप देखो मैंने क्या करा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एग्जिस्ट सेलेक्ट फॉर वन। इस क्वेरी को मैं इधर से उठा के क्लस्टर पे चला भी देता हूँ। आप इधर इस क्वेरी को चला के देख भी सकते हो क्लस्टर पे। तो ये क्वेरी सिर्फ ये चेक कर रही है क्या मेरी टेबल जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और ये जो मेरी मेटा डेटा टेबल है, आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हो वो इस इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर आके सेव हो जाती है। तो मुझे वही चेक करना है कि टेबल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो आप देखो इसने बुलियन वैल्यू दे दी फॉल्स, मतलब टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं पहले ही आपके सामने ड्रॉप कर चुका हूँ। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती तो क्या होता, ट्रू होती तो ये जो टेबल एग्जिस्ट की वैल्यू देखो, कर्सर डॉट फैच और इधर क्या आया 0। अब इसलिए क्या करा या जो कर्सर डॉट फैच और इधर जो पहली वैल्यू जो हम 0 इधर साइन करिए, इसका मतलब ये है कि टेबल एग्जिस्ट करती है, वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया तो इट मीन्स कि टेबल एग्जिस्ट करती है। अभी आप देख रहे हो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि मैं टेबल ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ। तो अगर मगर ये अगर ट्रू रिटर्न करता है तो उस केस में टेबल ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो अभी फ़िलहाल ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो अभी इस लूप में नहीं जाएगा। बट अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, टेबल एग्जिस्ट करती है, तो टेबल को पहले ड्रॉप करेगा क्रिएट करने से पहले। तो ये तो हो गया पहला फर्स्ट पोर्शन। उसके बाद ये जो मैंने कलेक्शन बनाया कर्सर का, इसी की हेल्प से मैं एग्जीक्यूट कमांड का यूज़ करके टेबल क्रिएट करूँगा। अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है तो मेरी न्यू टेबल बना देगा, और करती है तो पहले टेबल को ड्रॉप मारेगा, फिर उसके बाद न्यू टेबल बनाएगा। टेबल तो हर बार वो नहीं बनाएगा ही, उस पुरानी टेबल को रिप्लेस कर देगा, तो उसमें जो भी डेटा होगा दोबारा से डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये स्क्रैच से एकदम स्क्रिप्ट, आप समझ रहे हो। अब मैंने क्या करा, क्रिएट टेबल माई स्कीमा डॉट माई टेबल का नेम और 2 कॉलम ले लिया, आईडी और नेम, राइट। अब इसको मैंने माई स्कीमा में हर जगह माई स्कीमा पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह माई स्कीमा जो मैंने क्रिएट कर रखा है पहले से स्कीमा, उसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है। वरना बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा में बना देता। जब भी हम क्लस्टर बनाते हैं तो पब्लिक स्कीमा, आप देख रहे हो इधर डेव के अंदर माई स्कीमा भी है और एक इधर पब्लिक भी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी स्कीमा का नाम पास ना करो तो पब्लिक में कर देता है, बट मैं इधर माई स्कीमा का नाम पास कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब उसके बाद मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं। तो एक तरीका ये है कि 1 by 1 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओ। जैसे कि मैंने पहला रिकॉर्ड दे लिया 1, सैम, 2, एलेक्स। तो ये 2 रिकॉर्ड हैं, ये 2 रिकॉर्ड को इधर इंसर्ट हो जाएंगे आईडी और नेम में। तो इसके लिए मैंने जो तरीका इसमें होता है हमारे इस कनेक्शन में जो साइकॉप लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कर्सर डॉट मोग्रीफाई
और इधर परसेंटेज एक्स पास करना होता है। ये सिंटैक्स है, मतलब इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों यूज़ हो रहा है, बट ये सिंटैक्स है कि आपका जो फोर लूप है ना, वो फोर लूप इस आर्ग्यूमेंट पे चलेगा, 4x इन आर्ग्यूमेंट। तो जब इस आर्गुमेंट में चलेगा वो इस पर्टिकुलर रो को रीड करेगा। दो रो है इस लिस्ट के अंदर, पहले फर्स्ट टाइम वो 1 और कॉमा सैम को रीड करेगा, सेकंड टाइम 2 और एलेक्स को रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो इसे एक तरीके से ज्वाइन कर लेगा, कर्सर की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेगा, एक फॉर्मेट तैयार कर लेगा स्ट्रिंग का, राइट। ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, और जो कि कॉमा सेपरेटेड होगी। अभी आप देख रहे हो लिस्ट है, ज्वाइन करेगा, इसे एक स्ट्रिंग बना लेगा, और उसके बाद इसे जो UTF-8 में डिकोड कर देगा। डिकोड क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो है बाइट फॉर्मेट में जो है चीज़ों को लेता है, राइट। ये कर्सर जो है बाइट फॉर्मेट में लेता है, मगर हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हम इसे डिकोड कर रहे हैं इधर, और इधर स्ट्रिंग को हम कॉन्केट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो अब हमने क्या करा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इधर इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करें, इंसर्ट इनटू माई स्कीमा डॉट माई टेबल, इधर कॉलम का नाम वैल्यू, और इधर वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास कर दी AGRS_STR। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, 1 कॉमा सैम 2 कॉमा एलेक्स, और वो दोनों रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्ट होने के बाद कर्सर की एक वेरिएबल होता है रो काउंट, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कितनी रो इंसर्ट हुई है, राइट। तो आपको समझने में आ रहा होगा कि मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई, बट उसके लिए मेरे को इधर वैल्यू में जो है ना स्ट्रिंग पास करनी थी। मैं दोनों रिकॉर्ड को डायरेक्ट लिस्ट को उठा के इधर नहीं डाल सकता, मुझे इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जॉइन मेथड यूज़ करा, और ये मॉडिफाई मेथड, ये सब यूज़ करके जो है मैंने इसे स्ट्रिंग बनाया और इस आर्गुमेंट को इधर पास किया, और उसके बाद जो है मेरा इधर इसलिए रो काउंट रिटर्न करना चाहिए। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो इधर 2 आना चाहिए, राइट, क्योंकि 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। अब तीसरा तरीका है कि इधर देखो हम रो कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास फाइल है, मेरे पास TST फाइल है, मेरे को उस फाइल को अपलोड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए देखो कॉपी कमांड यूज़ होती है, ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कॉपी कमांड माई स्कीमा डॉट माई टेबल, मतलब इस टेबल में डेटा को अपलोड करना, टेबल का नाम आ गया। तो जिस टेबल में डेटा को लोड कर लो, टेबल का नाम आ गया माई स्कीमा डॉट माई टेबल, और इधर जो है बकेट का नेम, जिस जगह से, जिस बकेट से मुझे डेटा को लोड करना है। तो ये जो मेरा बकेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, रेडशिफ्ट बकेट 13, उसके अंदर फोल्डर है input_3, और उसके अंदर एक फाइल है abc.txt फाइल, आप भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल कैसी है। सिंपल फाइल है, 1 कॉमा ब्रैड 2 कॉमा एलन 3 कॉमा जूली। ये मैंने 5 रिकॉर्ड ले लिए, और इन 5 रिकॉर्ड को मुझे इंसर्ट करवाना है, राइट। तो इसे मैंने कहाँ पे अपलोड किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसे बकेट में अपलोड किया हुआ है, ये मेरा बकेट है रेडशिफ्ट बकेट 13, इसके अंदर फोल्डर है input3, और उसके अंदर मैंने abc.txt फाइल अपलोड की हुई है। तो इस फाइल को मुझे कहाँ लोड करवाना है, टेबल पे। तो चलिए मैं विजुअल एडिटर पे चलता हूँ। तो आप इधर देख सकते हो मैंने क्या यूज़ करा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसमें मैंने कमांड लिख दी, कॉपी कमांड, कॉपी टेबल का नेम, देन फ्रॉम दिस लोकेशन, इस फाइल का डेटा हमें कॉपी करना है किसमें, माई स्कीमा डॉट माई टेबल में। उसके बाद हमें रोल देना होता है, क्रेडेंशियल पास करने पड़ते हैं, राइट। तो मैंने इधर रोल दिया हुआ है न्यू रेडशिफ्ट फॉर टेस्ट, ये रोल का ARN मैंने पूरा का पूरा उठा के दे दिया। इस रोल का क्या मीनिंग है, इस रोल का मतलब ये है कि आपके रेडशिफ्ट के पास एक्सेस होना चाहिए S3 को यूज़ करने का, रीड करने का। तो मेरे इस रोल जो है, इस रोल में मैंने पॉलिसी असाइन करी हुई है। क्या पॉलिसी असाइन करी हुई है कि मैंने रेडशिफ्ट को परमिशन दी है कि वो S3 का जो बकेट है, बकेट का डेटा रीड कर पाए, राइट। उसके बाद मैंने इधर CSV दे दिया, CSV फॉर्मेट के लिए दिया कि मैं जो डेटा लोड हो, जो भी डेटा मेरा जो है लोड हो वो CSV फॉर्मेट में हो, जो भी डेटा मेरा टेबल में जाए वो CSV फॉर्मेट में जाए, क्योंकि मेरी फाइल भी जो है वो कॉमा सेपरेटेड है, राइट। तो इस वजह से मैंने इधर CSV दे दिया। तो जो मेरा फाइल का डेटा है जो कॉपी होगा टेबल में, तो वो फाइल जो है मेरी कॉमा सेपरेटेड है, मैंने इधर CSV दे दिया। अब मैं आपको इस रोल के बारे में दिखा देता हूँ, जो ये रोल है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलते हैं IAM में।
अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि रोल आपके क्लस्टर से भी अटैच होता है। तो जब आप क्लस्टर क्रिएट करोगे ना, तो वही रोल आपको इधर आई एम रोल आपको इधर असाइन करना पड़ेगा। मैनेज आई एम रोल में जाओगे ना, इधर एसोसिएट आई एम रोल होता है। तो जो आप क्लस्टर क्रिएट करोगे, उस क्लस्टर की प्रॉपर्टी पे जाके आपको इधर रोल को असाइन करना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं रोल आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा माई न्यू रेडशिफ्ट रोल है, मैंने बना रखा है। तो इसमें जो परमिशन जो चाहिए वो मेरे को चाहिए S3 फुल एक्सेस दे दिया। आप चाहो तो सिंपल मुझे रीडिंग की परमिशन चाहिए तो आप सिर्फ रीड भी असाइन कर सकते हो, बट मैंने S3 का फुल एक्सेस ले लिया। मतलब मैंने रेडशिफ्ट जो सर्विस है उसे मैंने ये पॉलिसी असाइन कर दी कि वो S3 में से डेटा रीड राइट जो चाहे वो कर सकता है। बाकी 2 रोल मैंने अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करे हैं, वो अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको जो रोल चाहिए वो S3 फुल एक्सेस होना चाहिए। किसे होना चाहिए? रेडशिफ्ट को आपको असाइन करना है रोल, और उस रोल को फिर आपको इधर यूज़ करना है, राइट। तो उसी रोल का जो ARN नंबर है वो मैंने कॉपी कर लिया। ARN नंबर आप सभी को पता होगा। ARN नंबर जो होता है यूनिक नंबर होता है। देखिए एरा रोल आप इधर देख सकते हो, इस रोल का ARN नंबर अकाउंट नंबर होता है, देन रोल का नेम होता है। तो उस रोल को मैंने इधर असाइन कर दिया, राइट। तो इसकी हेल्प से मेरा डेटा जो है वो बल्क में अपलोड हो जाएगा। कहाँ से? बकेट से मेरा टेबल में अपलोड हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे सेलेक्ट करके देखना है। सेलेक्ट करके किस में देखना? माई टेबल में देखना है। तो मैंने दोबारा से क्या करा, सेलेक्ट क्वेरी लिखी। ये सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट, कॉमा में, हर चीज़ कोट्स में कॉमा में आएगी। तो इधर मैंने सेलेक्ट क्वेरी पास करी और उसमें 2 ही कॉलम थे मेरे। क्या कॉलम थे? ID और नेम। तो ID ग्रेटर देन इक्वल टू में मुझे पैरामीटर पास करना है। तो वो एक मेरा प्लेस होल्डर है। तो जो प्लेस होल्डर है उसके लिए मैंने इधर यूज़ करा है %S। इट मीन्स कि इधर मेरा पैरामीटर पास होगा, राइट। और ये जो मैंने बैकस्लैश लगाए वो इसलिए लगाए क्योंकि मैंने एक लाइन में नहीं लिखा, 9 ब्रेक हो रही है, तो इसलिए इधर जो है बैकस्लैश मैंने इधर लगा रखे हैं। अब उसके बाद जो है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कमांड का यूज़ करा है। कर्सर मेरा शुरू से ओपन है, आप देख सकते हो। कर्सर मैंने बिगिनिंग में ओपन कर दिया था, कनेक्शन डॉट कर्सर। उसी कर्सर के एग्जीक्यूट कमांड को मैं यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इधर मैंने एग्जीक्यूट करा, इधर मैंने क्वेरी को पास किया, क्वेरी पास करी। अब पैरामीटर में मैंने 3 पास कर दिया, स्ट्रिंग में पास किया क्योंकि ये मेरी पूरा क्वेरी जो है स्ट्रिंग में चल रही है। मैंने इधर 3 पास कर दिया, ID ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब ID की वैल्यू 3 से जितनी भी ID बड़ी होंगी उसके इक्वल होंगी, वो सारा डेटा मेरा मतलब वो सारी जो क्वेरी का डेटा है वो मेरा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो पहला मैंने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ विथ फिल्टर। फिल्टर क्या है? 3, और ये 3 कहाँ पे आएगा? प्लेस होल्डर की जगह %S, राइट। उसके बाद इधर रो काउंट, कर्सर डॉट रो काउंट मैंने इंसर्ट करवाते समय भी यूज़ किया था, फिर से कर रहा हूँ, जिससे मेरे को कितना डेटा डिस्प्ले होगा वो आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने क्या करा है, आप इधर इस कमांड को देखिए कि रो इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन, इससे मेरे कॉलम नेम आ जाएंगे। कॉलम नेम मतलब जितने भी मेरे कर्सर जो है, कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, वो आपका पूरा का पूरा कर्सर की डिस्क्रिप्शन दे देता है, राइट। और उसमें जो फर्स्ट रो होती है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम कह लो, 0 मीन्स फर्स्ट कॉलम, तो वो जो देता है वो कॉलम नेम देता है। तो मेरे को सारे कॉलम नेम चाहिए। मेरे 2 ही कॉलम है, ID और दूसरा कॉलम का नाम है नेम। तो ID और नेम जो है इस कॉलम नेम में आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने इधर क्या करा, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। डेटा फ्रेम में ऊपर मैंने पांडास आप देख सकते हैं इंपोर्ट किया हुआ है, पांडास PD। तो मेरा पर्पस है जो मैं डेटा फैच करके ला रहा हूँ, उस डेटा को फैच करके मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम एक बार क्रिएट हो जाए तो फिर आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। देन उसे आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो पार्क्वेट फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में, और S3 बकेट में अपलोड भी कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो मैंने अभी क्या करा है, क्वेरी तो चला लिया, राइट। अब मुझे इस क्वेरी का डेटा देखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आया उसे मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। PD डॉट डेटा फ्रेम फ्रॉम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मुझे बनाना है। रिकॉर्ड्स के अंदर क्या आ रहा है, कर्सर डॉट फैच ऑल, जितना भी डेटा है वो इस रिकॉर्ड्स के अंदर आ रहा है, राइट। तो वो क्या होगा, लिस्ट की फॉर्म में होगा, जो भी जितना भी डेटा होगा वो रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाएगा, जो भी सेलेक्ट क्वेरी का है
उस रिकॉर्ड्स को मैंने इधर पास कर दिया और कॉलम नेम भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन में हमें पूरा कॉलम नेम और जो भी डेटा फैच हो रहा है सारी डिटेल आ जाती है, और रो 0 करने से हमें वो कॉलम नेम आ जाते हैं इधर। तो कॉलम नेम मैं इधर पास कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इधर पास कर रहा हूँ, और इससे मेरा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। उस डेटा फ्रेम को मैं सबसे लास्ट पे प्रिंट करवा रहा हूँ कि डेटा फ्रेम में मेरा क्या डेटा है। तो क्या डेटा होना चाहिए, इस सेलेक्ट क्वेरी का डेटा फ्रेम में डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैं जो है कनेक्शन जो मैंने बनाया उसे कमिट कर रहा हूँ और कर्सर को क्लोज कर रहा हूँ, देन कनेक्शन को क्लोज कर रहा हूँ। कमिट इसलिए कर रहा हूँ कनेक्शन की कोई भी चीज़ जो है वो रिवर्ट बैक ना हो जाए, जो हम कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो और कमिट हो सक्सेसफुली। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। रन करके सबसे पहले क्या होता है इसका आउटपुट वाइज हम देखेंगे। तो ऊपर रन पे गए और इधर है रन विदाउट डीबगिंग, कर लेते हैं, रन कर देते हैं। तो अब ये मेरा रन हो रहा है। देखिए सबसे पहले इसने क्या करा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने क्या करा होगा, टेबल चेक करी होगी, राइट। टेबल चेक करी कि टेबल जो है एग्जिस्ट करती है नहीं करती, अगर करती है तो इस टेबल को ड्रॉप कर देगा। उसके बाद इसने माई स्कीमा डॉट माई टेबल क्रिएट करी। उसके बाद इसने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए, 2 रिकॉर्ड 1 सैम 2 एलेक्स, आप देख सकते हो। और इधर नंबर ऑफ इंसर्टेड रोज इक्वल टू 2 आ गया, ये देख रहे हो ये लाइन। तो आउटपुट में नंबर ऑफ इंसर्टेड रोज इक्वल टू 2। उसके बाद मैंने क्या करा, रिकॉर्ड जो है बल्क में अपलोड करवाए। बल्क में अपलोड होने के बाद कॉपी कमांड के थ्रू मैंने मेरी जो फाइल थी ये सारे रिकॉर्ड मैंने दोबारा से इंसर्ट करवाए, राइट। अब उसके बाद जो है मैंने इधर सेलेक्ट क्वेरी फायर करी। सेलेक्ट क्वेरी का काम क्या था, सेलेक्ट क्वेरी इधर मैंने रन करी जिसमें मैंने क्वेरी लिखी थी विथ पैरामीटर 3, और उसके बाद जब सेलेक्ट क्वेरी चल गई तो उसके बाद मैंने उसे डेटा फ्रेम डिस्प्ले करवाया। तो ये देख रहे हो आप, ये नंबर ऑफ फैच रिकॉर्ड इक्वल टू 3 आया। तो ये नंबर ऑफ फैच रिकॉर्ड जो है मेरा इधर रो काउंट आप देख रहे हो। मैंने जब सेलेक्ट क्वेरी फायर करी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कॉपी क्वेरी, और उसके बाद मैंने कर्सर डॉट रो काउंट करा, तो मेरा टोटल 3 रिकॉर्ड आए। वो 3 रिकॉर्ड को आप डेटा फ्रेम में भी देख सकते हो। ये सब जो है इनकी वैल्यू 3 से बड़ी, आईडी की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर है, राइट। 3, 4, 5 और जूली, रेयान, जॉन, ये 3 रिकॉर्ड आ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है ये जो लाइब्रेरी है scicop-G2, इस लाइब्रेरी को यूज़ करके कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लोकल से पाइथन को और AWS को, और रेडशिफ्ट में हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा अपलोड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।